संजय बोले, इस प्रकार करुणा और आंसुओं से भरी और व्याकुल आंखों वाले वेदना से भरे हुए अर्जुन से मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह कहा। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय गलत समय में यह मोह क्यों हो रहा है? क्योंकि न यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरण करने योग्य है, न यह स्वर्ग को देने वाला है और न ही इससे कीर्ति मिलेगी। हे पार्थ, इस तरह से तुम नपुंसक मत बनो, क्योंकि तुम्हारे लिए यह शोभा नहीं देता है। हे परंतप, शत्रुओं को हराने वाले, हृदय की तुच्छ दुर्बलता, कमजोरी को त्याग कर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन पूजनीय गुरुजनों को मारने की अपेक्षा मैं इस संसार में भिक्षा मांगकर जीना कहीं अधिक कल्याणकारी समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में खून से सने अर्थ और कामरूपी भोगों को ही तो भोगना होगा। हम यह भी नहीं जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीतना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हुए हैं। इसलिए स्वाभाविक वीरता को त्याग कर कायरता रूपी दोष से हारा हुआ तथा धर्म के विषय में मोहित हुए मन वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हों, उन्हें मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए अपनी शरण में लेते हुए मुझको उपदेश दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक, बिना बाधा के, धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं की निकटता को प्राप्त करके भी मुझे कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गए कि है गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन से हंसते हुए से यह वचन बोले। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक कर रहे हो और पंडितों के समान बातों को कह रहे हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक नहीं करते हैं। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तुम नहीं थे या ये राजा लोग नहीं थे, न ऐसा ही कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा के इस शरीर में बचपन, जवानी और वृद्धावस्था, बुढ़ापा होती है, वैसे ही मरने के बाद जीवात्मा को अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। शरीर के नष्ट होने और उत्पत्ति, पैदा होने से धीर, धैर्यवान मनुष्य घबराते नहीं हैं। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वस्तुओं के साथ संपर्क से सर्दी गर्मी और सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह क्षण भंगुर और अनित्य, नश्वर हैं, सदा के लिए नहीं रहते। इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन करना सीखो। हे मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो धीर पुरुष मात्र स्पर्श, दुख सुख आदि को समान समझते हैं और इंद्रिय और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होते हैं, वे निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करने के योग्य होते हैं। अनित्य वस्तु, सर्दी गर्मी आदि तो स्थायी नहीं है और नित्य वस्तु, जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। इस प्रकार इन दोनों का ही सार तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त है वह अविनाशी है और कोई भी अविनाशी जीवात्मा का विनाश नहीं कर सकता है। इस निरंतर
अविनाशी और असीमित जीवात्मा के ये सभी भौतिक शरीर नष्ट होने वाले हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। जो इस जीवात्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मार सकता है ऐसा मानता है, वे दोनों ही सत्य को नहीं जानते हैं, क्योंकि जीवात्मा वास्तव में न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह जीवात्मा किसी काल में भी न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर से पैदा होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के मारे जाने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस जीवात्मा को नित्य, अजन्मा, अपरिवर्तनशील और अविनाशी जानते हैं, वह मनुष्य कैसे किसी को मरवा सकते हैं या मार सकते हैं? जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी तरह से जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को धारण करती है। इस जीवात्मा को शस्त्रों के द्वारा छेदा नहीं जा सकता है, आग इसको जला नहीं सकती है, इसको जल से गिला भी नहीं किया जा सकता है और वायु भी इसे सुखा नहीं सकती है, क्योंकि यह जीवात्मा न विभाजित होने वाली, न जलने वाली, न भीगने वाली, न सूखने योग्य है। यह जीवात्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। इस जीवात्मा को व्यक्त नहीं जा सकता है। यह जीवात्मा चिंता से रहित है और जन्म मरण आदि के विकार से रहित होने के कारण इसे अविकारी भी कहा जाता है। हे अर्जुन, इस जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तुम इस जीवात्मा को हमेशा जन्म लेने वाला तथा हमेशा मरने वाला मानते हो, तब भी तुम्हारा इस प्रकार से शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। इसलिए जिससे बचा नहीं जा सकता, उसके लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। हे भारत, सारे प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच के समय में ही प्रकट होते हैं। फिर इस विषय में शोक का क्या कारण है? कोई महापुरुष ही इस जीवात्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और वैसे ही कोई महापुरुष इसे आश्चर्य की तरह बोलता है। कोई इसे आश्चर्य की तरह से सुनता है, किंतु सुनकर भी उसे कोई नहीं जान पाता है। हे अर्जुन, यह जीवात्मा सबके शरीर में रहने वाली है और इसे कभी भी मारा नहीं जा सकता है। इसलिए जीवात्मा के लिए तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अपने धर्म को देखकर भी तुम्हारा विचलित होना उचित नहीं है, क्योंकि धर्म के लिए युद्ध करने की अपेक्षा क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अर्जुन, स्वर्ग के खुले हुए द्वार के समान इस प्रकार प्राप्त हुए युद्ध का अवसर भाग्यशाली क्षत्रिय को ही प्राप्त होता है। किंतु यदि तुम इस धर्मयुद्ध को नहीं करोगे, तो अपने धर्म और कीर्ति को खोकर पाप के भागीदार बनोगे। इसके अलावा सभी लोग तुम्हारी बहुत समय तक रहने वाले अपयश की भी चर्चा करेंगे और सम्मानित मनुष्य के लिए अपयश से बढ़कर कुछ भी बुरी बात नहीं है। बड़े बड़े योद्धा तुम्हें डर के कारण युद्ध से पलायन करने, भागने वाला समझेंगे। जिनकी नजर में तुम पहले बहुत सम्मानित थे, वे तुम्हें बहुत छोटा समझेंगे। तुम्हारे शत्रु लोग तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करते हुए अनेक न कहने लायक बातों को भी कहेंगे। इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है? हे कुंती नंदन,
या तो तुम युद्ध में मारे जाने पर स्वर्ग को प्राप्त करोगे या युद्ध में जीतकर पृथ्वी का राज भोगोगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए दृढ़ निश्चयी होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को एक समान समझकर तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। हे पार्थ, अब तक मैंने तुम्हें ज्ञानयोग के विषय में बताया है और अब मैं तुम्हें कर्मयोग के विषय में बताता हूँ। जिस बुद्धि ज्ञान को प्राप्त करने पर तुम कर्मों के बंधन को अच्छी तरह त्याग कर संसार से मुक्त हो जाओगे। इस कर्मयोग में किया गया प्रयत्न न तो नष्ट होता है और न इसमें कोई दोष होता है, बल्कि इस कर्मयोग की थोड़ी सी भी साधना जन्म मृत्यु जैसे महान भय से मुक्त कर देती है। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मक दृढ़ संकल्प वाली बुद्धि एकनिष्ठ होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां अनेक दिशाओं में बिखरी हुई और अनंत होती हैं। हे अर्जुन, जो अविवेकी कर्मफल के प्रशंसक मनुष्य वेद की बातों में लगाव रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और वह स्वर्ग आदि के अलावा अन्य ईश्वर तत्व को नहीं मानते हैं, वह भोगों में तल्लीन विकृत मन वाले स्वर्ग के इच्छुक कामी मनुष्य भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए जन्म और कर्म में बांधने वाली अनेक प्रकार की बहुत सारी क्रियाओं को वेद वाक्य कहते हैं। मधुर बातों द्वारा जिनका मन हर लिया जाता है, जो भोग और ऐश्वर्य में बहुत अधिक आसक्त हैं, उन मनुष्यों की परमात्मा में निश्चयात्मक भले बुरे का विवेक करने वाली बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, तुम वेदों में बताए गए तीनों गुणों का परित्याग कर निर्गुण तत्व में प्रतिष्ठित हो जाओ। तुम भोगों एवं उनके साधनों में मोह रहित, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, योगक्षेम की चिंता न करते हुए मेरे द्वारा दी गई बुद्धि से युक्त हो जाओ। जिस प्रकार एक छोटे जलाशय के द्वारा जितनी जरूरत की पूर्ति हो सकती है, उतनी पूर्ति एक बड़े जलाशय द्वारा स्वतः ही हो जाती है, उसी तरह से वेदों में बताई गई विभिन्न देवताओं की पूजा से जो फल प्राप्त होते हैं, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण को वह स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए तुम खुद को न तो कर्म के फल का कारण मानो और न ही कभी कर्म के न करने में तुम्हारा मोह हो। हे धनंजय, तुम कर्तापन मैं करता हूँ के मोह को त्याग कर तथा कर्मफल की सफलता और असफलता, जय तथा पराजय में समान बुद्धि वाले होकर कर्तव्य कर्मों को करो, क्योंकि जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूरे होने और न होने में तथा उसके फल में समान भाव रहना ही योग कहलाता है। हे धनंजय, क्योंकि काम्य कर्म, कामना से किया गया कर्म, भगवान को अर्पित निष्काम कर्म, इच्छा रहित कर्म से बहुत ज्यादा तुच्छ है। इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग का ही सहारा लो, क्योंकि फल की इच्छा करने वाले दयनीय होते हैं। निष्काम कर्मयोग से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्मयोग की कोशिश करो। समान भाव से युक्त होकर निष्काम कर्म करना ही कर्मयोग की कुशलता, दक्षता है। क्योंकि बुद्धियोग से युक्त ज्ञानी लोग कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को अच्छी तरह पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए विषयों के प्रति वैराग्य को प्राप्त करोगे। जब तुम्हारी बुद्धि विभिन्न प्रकार के सांसारिक और वैदिक अर्थों को सुनने से विरक्त हो जाएगी और अन्य मोह से रहित होकर ब्रह्मा में स्थिर हो जाएगी,
तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित ब्रह्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वे स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं? श्री भगवान बोले, हे पार्थ, जिस समय यह मनुष्य मन में स्थित सारी इच्छाओं को अच्छी तरह त्याग देते हैं और जब उनकी आत्मा अपने अंदर में ही संतुष्ट रहती है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसका मन बेचैन नहीं होता है, सुखों की प्राप्ति में जो सभी तरह से इच्छा से रहित है तथा जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। जो मनुष्य सभी से मोह रहित होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल की प्राप्ति पर न तो प्रसन्न होते हैं और न ही द्वेष करते हैं, उनकी बुद्धि स्थिर हो गई है। और कछुआ जिस प्रकार से अपने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार समेटकर कवच के अंदर कर लेता है, वैसे ही जब यह मुनि इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सभी प्रकार से हटा लेते हैं, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंद्रियों के विषय उस शरीर धारिणी आत्मा से विमुख हो जाते हैं, जो उसका आनंद से दूर रहती है, परंतु विषय में रहने वाला राग खत्म नहीं होता है। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य का विषयों के लिए जो राग होता है, वह ब्रह्मा के साक्षात्कार, भगवान के दर्शन से खत्म हो जाता है। हे अर्जुन, क्योंकि मंथन करने वाली ये इंद्रियां मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले बुद्धिमान मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह इन सारी इंद्रियों को संयमित कर स्थिर होकर मेरे परायण ध्यान में बैठे, क्योंकि जिनकी इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जब कोई मनुष्य अपने विषयों का चिंतन करने लगता है तो उसके मन में उनके प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है। मोह से उन विषयों की इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा की पूर्ति में बाधा पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह, अच्छे बुरे कार्य को करने के लिए विवेक का अभाव होता है। सम्मोह से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से मनुष्य अपने विनाश को प्राप्त होता है। परंतु संयमित मनुष्य रागद्वेष से रहित होकर अपने वश में की गई इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगने पर भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है। और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं और उस प्रसन्नचित्त मनुष्य की बुद्धि जल्दी ही सभी तरफ से हटकर एक ब्रह्मा में अच्छी तरह स्थिर हो जाती है। वश में न किए हुए मन और इंद्रियों वाले मनुष्य में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती और उस जैसे बुद्धिहीन मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती है और अशांत मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। क्योंकि जिस प्रकार जल में चलने वाली नाव को वायु बहा ले जाती है, उसी तरह से विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों में से मन जिस एक इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अजितेंद्रिय, जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण न हो, पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से दूर खींच ली गई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। सब प्राणियों के लिए जो विषय रात के समान है, उसमें स्थिर प्रज्ञ योगी जागता रहता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सभी प्राणी जागते हैं, ब्रह्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात के समान है। जिस तरह से अनेक नदियों का जल सभी ओर से पूरी तरह समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाता है, उसी तरह से सभी इच्छाएं स्थित प्रज्ञ पुरुष में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाती हैं। तब वह स्थिर प्रज्ञ पुरुष परम शांति को प्राप्त होते हैं।
न कि इच्छाओं को पूरा करने के इच्छुक मनुष्य। जो मनुष्य सारी इच्छाओं को त्याग कर मोह रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित होकर विचरण करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। हे पार्थ, यह दिव्य दशा ब्राह्मी स्थिति है। जो मनुष्य इसको प्राप्त कर लेता है वह योगी कभी मोह में नहीं पड़ता है और अंतिम समय में ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर सकता है।